प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एनडीए धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया समूह मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के औद्योगिक शहर बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह के पक्ष में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए मौजूदा आरक्षण में कटौती से इनकार कर दिया। उन्होंने नागरिकता संशोधन को लागू करने के लिए प्रतिज्ञा व्यक्त की, जो उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है जो दुनिया के अन्य हिस्सों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किए जाने के बाद भारत आए। बरेली में डीएम और एसएसपी ने परसाखेड़ा में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। परसाखेड़ा में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने ईवीएम व स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बीच निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरा, आगंतुक पंजिका समेत अन्य चीजों को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी हालात में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, आगामी 4 जून को मतगणना होनी है। इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। शहर के सुनियोजित विकास के साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए बीडीए अब जल्द ही मास्टर प्लान पर क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत मकानों के नक्शे पास कराने के साथ अवैध भवनों को ध्वस्त करने पर जोर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव होते ही बीडीए की टीमें अपने सीमा क्षेत्र में सर्वे शुरू कर देंगी। मास्टर प्लान लागू होने के बाद पहली बार यह सर्वे किया जाएगा कि निर्माण भू उपयोग के अनुसार हुआ है या नहीं। मास्टर प्लान में कई जगह भू उपयोग बदला भी गया है। चुनाव के बाद बीडीए की टीमें सर्वे शुरू करेगी। शहर में कई जगह 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर कॉमर्शियल भवन खड़े हो गए हैं। बीडीए के सचिव योगेंद्र कुमार के मुताबिक मास्टर प्लान में 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कें बाजार स्ट्रीट में आ गई हैं। इसके बाद ऐसे भवनों की कंपाउंडिंग हो सकेगी। बरेली कॉलेज में सत्र 2024-25 में स्नातक में 4,928 सीटों पर प्रवेश के लिए जल्द पोर्टल खोला जाएगा। कॉलेज के सेमिनार कक्ष में प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि इस बार छात्र सिर्फ 2 मेजर विषय ले सकेंगे, जबकि पिछली बार 3 विषयों का चयन करते थे। इस बदलाव को भी पोर्टल किया जाएगा। इसके बाद टेस्टिंग के बाद पोर्टल खोला जाएगा। बैठक में सामने आया कि कला संकाय के वोकेशनल विषयों में कैंपिंग की जाएगी। इस दौरान छात्रों को बताया जाएगा कि कॉलेज में कौन से विषय उपलब्ध हैं और उन्हें इन्हीं विषयों का चयन करना होगा। इसके अलावा जिन विषयों में नियत संख्या से कम आवेदन आएंगे तो उनमें सीधे प्रवेश पर भी विचार किया जाएगा। बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को लंगूर ने हमला कर उसका कान काट लिया। परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम अहमदाबाद निवासी रामवृक्ष सूरजभान इंटर कॉलेज में चौकीदारी का काम करता है। स्कूल का अवकाश होने के कारण वो अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन इज्जत नगर पहुंचा, जहां अचानक से लंगूर में उस पर हमला कर दिया। उसका कान काटकर उसे घायल कर दिया। उपचार के लिए घायल को जिला अस्पताल लाया गया। रेलवे स्टेशन पर आए दिन लंगूर कई लोगों पर हमला कर चुके। बरेली में बाजार सब्जी लेने गए एक ग्रामीण को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव हिमकरणपुर चमरूहा निवासी कृष्णपाल के भाई ने बताया कि कृष्णपाल सब्जी लेने के लिए बाइक से गए थे, तभी जादवपुर के पास किसी अज्ञात वाहन टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली में एक युवक गांव में जानवर चराने गया था। इस दौरान खेत में जानवर जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद आरोप है कि खेत मालिक ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के रहने वाले युवक आकाश ने बताया कि बीते दिन वो अपने भाई संग अपने जानवरों को चराने के लिए गया था। चरते चरते जानवर गांव के ही बलदेव के खेत में चले गए। इस बात से नाराज होकर बलदेव ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में आकाश के काफी चोटें आई हैं। पीड़ित ने पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार से शाहजहांपुर जाते समय जहर खुरानी गिरोह ने एक युवक को बनाया शिकार। चाय में जहरीला पदार्थ देकर युवक मुखिया बेहोश, मोबाइल और रुपए निकालकर मौके से हुआ फरार। जिला अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। जिला शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र ग्राम मनक का निवासी आकाश हरिद्वार में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। शनिवार की रात को हरिद्वार से अपने गांव जाने के लिए रोडवेज बस से चला था। रोडवेज बस मुरादाबाद तक आई, तभी मुरादाबाद में आदमी ने उसे चाय पिला दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में सैटेलाइट बस अड्डे पर वह पहुंचा।
तभी पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। युवक ने बताया कि जब वो होश में आया तो उसके पास फोन व रुपए गायब निकले। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बरेली स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मातृ दिवस मनाया गया। माँ हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है। माँ हमें सभी परेशानियों से बचाती है। वो कभी अपनी परेशानियों पर ध्यान नहीं देती और हर समय हमें ही सुनती है। माँ को सम्मान देने के लिए हर वर्ष में आज मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में माताओं के सम्मान में बीके मोहित ने गीत के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बरेली क्षेत्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पार्वती दीदी जी ने माताओं की महिमा करते हुए कहा कि सभी माताओं को मुस्कुराते हुए और अपने हर्षित मुख चेहरे द्वारा हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में महादेव पुल पर बाइक सवार दरोगा मांझे की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी गर्दन में गहरा घाव हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई। बीते दिन पुलिस ने छापामारी कर 5 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में रिपोर्ट दर्ज कर थाने से ही जमानत दे दी। आपको बता दें कि प्रतिबंध के बाद भी बरेली में चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। आम शहरी अक्सर इसकी चपेट में आकर घायल होते रहते हैं, जिसके चलते हर माह इस तरह कई मामले सामने आते हैं, लेकिन इससे पुलिस को फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग शिकायत भी करते थे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। गुरुवार को महादेव पुल से गुजर रहे कोतवाली में तैनात दरोगा महेश चौधरी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए तो पुलिस नींद से जग उठी।